बिहार 12वीं बोर्ड का रिजल्ट मंगलवार को घोषित किया गया। इस बार कॉमर्स स्ट्रीम में बेटियों ने बाजी मार ली। ऐसी ही एक होनहार बेटी का नाम है निधि शर्मा, जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में 470 अंक लाकर पूरे बिहार में चौथी रैंक प्राप्त की है। निधि की शानदार सफलता के बाद परिवार ही नहीं पूरे शहर में खुशी की लहर है। अपनी सफलता का श्रेय निधि अपने माता पिता और टीचर को दे रही है। बता दें, निधि हमेशा से ही होनहार छात्रा रही है। 2023 में निधि ने मैट्रिक परीक्षा में 89% अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बीते 21 मार्च को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों द्वारा निधि को पटना बुलाया गया था। निधि शर्मा ने हिंदुस्तान से खास बातचीत में कहा कि आगे चलकर वो IAS या बैंकर बनकर देश की सेवा करना चाहती है। क्या नाम है? निधि शर्मा। कैसा लग रहा है सफलता पर? बहुत खुशी मिल रही है। चौथा पोजीशन मिला है। हाँ, कैसे चल रही थी पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही थी, लगातार मेहनत कर रही थी मैं। कैसे समझे चौथा पोजीशन? रिजल्ट किसने बताया? सर ने बताया, मैं खुद चेक की, लेकिन पोजीशन मेरे सर ने बताया। स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? विद्या मंदिर में हुई है। विद्या मंदिर। और इंटर फर्ग्यूसन कॉलेज फर्ग्यूसन। भविष्य में क्या बनना है? बैंकिंग करना है। बैंकिंग। सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं 2 आदमी को देना चाहती हूँ। पहले तो मैं अपने माता पिता, फिर मैं अपने सर को देना चाहती हूँ, जो कि दिन रात मेहनत की है हम लोग के पीछे। सफलता पर कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। हाँ? बहुत खुशी है। कैसे जाने बेटी की सफलता को किसने बताया? बेटी आके बोली। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। मान लीजिए एक लड़का पढ़ रहा है, लेकिन वो सफलता पुत्री से मिला। गौरतलब है, बिहार इंटर परीक्षा में इस साल 6,41,847 छात्राओं और 6,50,466 छात्रों ने हिस्सा लिया था। 2025 में आए रिजल्ट में कुल 86.5% विद्यार्थी पास हुए हैं। इनमें आर्ट्स में 82.75%, कॉमर्स में 94.77% और साइंस में 89.59% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस बार BSB इंटर की तीनों स्ट्रीम्स आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट एक ही साथ आया है। बता दें, बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 12,92,313 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। ये परीक्षा 38 जिलों में 1,677 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बताते चले, बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट interresult2025.com और interbiharboard.com पर जारी किया गया है। आप इस रिजल्ट को लाइव हिंदुस्तान की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। जो साइंस में जी, तो कैसा महसूस हो रहा है और कैसे तैयारी किया आपने? इससे बहुत खुशी हो रही है। मुझे पढ़ाई में हेल्प किया था मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मेरे पापा जी ने और मेरी बहनों ने। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था, लिखने से ज़्यादा याद होता है, ऐसे पापा जी बोलते हैं। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था और सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दिया था। 10th में 8वां पोजीशन आया था, तो क्या लगा था क्या इंटर में मैं इससे बेहतर कर पाऊंगी? जी, मैंने सोचा था कि वहाँ जो गलतियाँ हुई यहाँ ना करूँ, उसको सुधारूँ। मैंने सुधारा भी, इसलिए इसमें आ गया पहला रैंक। अच्छा, सबसे पहले सुनी तो कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? पहले मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे भाई ने बताया, मैंने सोचा कि प्रिया एक तो नहीं है पूरे बिहार में, क्योंकि उसने पूरा नाम नहीं लिया था। मुझे लगा कि कोई और प्रिया होगी, कि पूरा नाम बोलो पहला। फिर 3-4 बार देखा हमने, तो फिर यकीन हुआ, हाँ मैं ही हूँ, प्रिया जायसवाल। मतलब 4 बार देख के जी, तब यकीन हुआ। तब यकीन हुआ। आगे क्या करना चाहती हैं? सर, डॉक्टर जी, आपके और भाई बहन भी हैं जो पढ़ाई पे हैं, क्या क्या करते हैं वो लोग? सबसे बड़ी वाली दीदी अभी BSc कर रही हैं। और फिर प्रीति, मेरी उनसे छोटी जो दीदी हैं, प्रीति जायसवाल, वो भी टॉपर रही हैं साइंस की। 4th रैंक था उनका स्टेट में 2023 में। वो नीट की तैयारी कर रही हैं। फिर मैं हूँ, और फिर मेरा भाई, वो 11th में अभी, और सबसे छोटा वाला भाई अभी 8th क्लास में। बिहार में टॉप है जी, तो कैसा महसूस हो रहा है और आगे क्या पढ़ाना चाहती हैं, क्या बनाना चाहती हैं? डॉक्टर बनने का सपना है। अच्छा, देखा जा रहा है कि लड़कियों को माँ बाप कम पढ़ाते हैं, बेटे को ज्यादा पढ़ाते हैं। नहीं तो नहीं, वैसा आपने बात नहीं है। सभी लड़कियों को पढ़ाया, कहाँ से मतलब ये आया कि बस लड़कियों को पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं? वैसे ही ये सेलर है ना, वहीं से सब कुछ आता है। वहीं से हम लोग थोड़ा सा खेत बाड़ी है तो गन्ना उन्ना लगाते हैं। इसी से मेहनत बहुत ज़्यादा करती है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तीनों बहन मेहनत करती हैं। अच्छा, मैट्रिक में 8वां पोजीशन आया था, जी। तो लगा था कि इंटर में भी पोजीशन लाएगी? नहीं नहीं लगा था। नहीं। अचानक आया तो क्या महसूस हुआ? जी, बहुत बहुत हमको खुशी आई।
क्या नाम है आपका? रीमा देवी। मेरे टीचर्स को, मेरे मम्मी पापा को मैं श्रेय देना चाहूँगी। कैसी तैयारी, कैसे आप कितना दिन से लगे हुए थे इसमें? पूरे 1 साल से हम लोग 11th का तैयारी 11th क्लास ख़त्म हुआ तो 12th में यहाँ कोचिंग स्टार्ट हुआ। सर पहले से ही मोटिवेट करते रहते थे, तुम कुछ करोगी ऐसा। फिर टेस्ट सीरीज़ यहाँ का बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में हुआ, 5 टेस्ट सीरीज़ हुआ, जिससे कि आधा कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आप ऑनलाइन भी क्लास लेते थे? हाँ, ऑनलाइन हम हिंदी और इंग्लिश का तैयारी करते थे। यहाँ पे कॉमर्स पेपर का ओके इंग्लिश एकेडमी करके एक ऐप है, वहाँ से हम तैयारी किए हिंदी और इंग्लिश का। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? इसका टोटल श्रेय मेरे मम्मी पापा और टीचर्स को जाता है, वही सपोर्ट किए हैं। जी, आप कितना दिन मेहनत करते थे? रेगुलर बेसिस पे 6 to 8 आवर्स करते थे और ऐसे लास्ट का 2 मंथ्स पे 10 to 12 आवर्स भी हो जाता था। टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप कितना दिन पढ़ सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना ही देर पढ़ोगे तो आप टॉप कर सकते हो। ऐसा भी सोचना कि आप गांव से आते हैं, है ना? जी। तो आप गांव से आके इतना अच्छा रैंक ला रहे हैं, इसके क्या कुछ कहेंगे? जो गांव के लोग रहते हैं इसके क्या कहेंगे? गांव या शहर से कुछ भी नहीं होता है। आपके मन में अगर जुनून है, आप हार्डवर्क कर सकते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। गांव और शहर में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। मेरा नाम मंत्रा खुशी है। और क्या रैंक आया आपका? क्या कौन सी परीक्षा में क्या हुआ? मेरा बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम में 2nd रैंक आया है। 473 मार्क्स है, 94.6%। मतलब हम शुरू से ही पढ़ते थे, 4-5 घंटा तो लगातार पढ़ते थे। जब एग्जाम करीब आता गया तो और घंटा को बढ़ाते रहे और इसी तरह। क्या दिनचर्या थी आपकी पढ़ने का जो आपने बिहार में 2nd टॉपर आई? मेरा मतलब टाइम फिक्स नहीं था पढ़ने का, बस मन करता था कि हमको पढ़ना है, बस पढ़ने चले जाते थे। मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता था कि हमको किस वक्त पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जब मन करता था कि पढ़ना है तो फिर पढ़ने चले जाते थे या फिर थोड़ा मोड़ा बाहर भी घूमने चले जाते थे। पढ़ने का उद्देश्य क्या था? पढ़ने का उद्देश्य यही था कि हमको IAS ऑफिसर बनना है, इसलिए। अच्छा, क्यों काहे आइए? क्योंकि उसका पावर बहुत अच्छा लगता है और उस एग्जाम को देके हम अपने समाज में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। मुझे जो जानकारी मिली है कि कई सिस्टरें हैं आपकी और भाई है नहीं, क्या इसके पीछे क्या आपने सोचा है मिशन के लिए कि मुझे आगे बढ़ना है? यही कि अपने गांव समाज सभी का नाम रोशन करना है, आगे बढ़ना है। आज स्कूल पहुंची हो पास होने के बाद, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के सारे टीचर हमें बधाई दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इसमें भूमिका क्या रही है टीचरों की, किस तरह से गाइड करते थे? सारे टीचर हमें गाइड करते थे कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से राइटिंग लिखिए, हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है, आंसर राइटिंग करिए, यही सब। क्या कितनी परसेंटेज आई है? परसेंटेज 94.2%। क्या कहना चाहोगे किसके सभी लिए? के स्टूडेंट के लिए? लिए वो लगातार मेहनत करते रहे, कभी रुके नहीं, लगातार अगर मेहनत करेंगे तो वो आज न कल जरूर सफल हो जाएंगे।